हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग अपना मॉडर्न हिस्ट्री का कंटिन्यूएशन सेशन कर रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज का हम लोग का टॉपिक है गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, बाकी के लिए चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी के लिए आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट अभी करेंगे। गांधी इरविन पैक्ट जो है 26 जनवरी जो है 5 मार्च 1931 को साइन हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, और इसमें तेज बहादुर शाहपुरी जी का और अमर जयकर का काफ़ी अहम रोल था। ठीक है, और सरोजनी नायडू ने गांधी इरविन एंड गांधी जी को दो महात्मा कहा था। तो आगे क्वेश्चन भी आएगा आपको कि दो महात्मा किसने कहा था। पहला बात कि दो महात्मा वर्ड जो है किसने कहा था, सरोजनी नायडू ने कहा था। किसके बारे में कहा था, गांधी और इरविन और गांधी जी के बारे में कहा था। ठीक है, और ये जो गांधी इरविन पैक्ट है, ठीक है, ये इसमें क्या क्या डिसीजन लिया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, तो विल सी वन बाय वन। ठीक है, और आप अपने पेज पे देख लीजिएगा, अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो आप बढ़ा के देख लीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन से डायरेक्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, और विल लर्न फ्रॉम देयर। ओके, सो पहला क्वेश्चन है कि द मेन पर्पस ऑफ गांधी इरविन पैक्ट वाज। मेन पर्पस क्या था इस गांधी इरविन पैक्ट का? तो जो टू मेक द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस इजियर इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो है कांग्रेस का पार्टिसिपेशन को इजियर बनाने के लिए, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट होना जरूरी था। तो मेन पर्पस जो है यही था। बाकी देखते हैं क्या ये टू एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? नहीं, ये इसके लिए नहीं था। टू ब्रेक द डेथ स्ट्राइक ऑफ गांधी जी? नो। टू एंड द टैक्स ऑन सॉल्ट? ये भी नहीं था। तो मेन रीजन था ये कि कांग्रेस के पार्टिसिपेशन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और इजियर कर देना। ठीक है, मतलब कांग्रेस जो है इसमें पार्टिसिपेट ले सके। देखते हैं थोड़ा डिटेल यहाँ पे। गांधी इरविन पैक्ट वाज अ पॉलिटिकल एग्रीमेंट साइन बाय महात्मा गांधी एंड द वायसराय ऑफ इंडिया। देन वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। ठीक है, कब साइन हुआ था? 5 मार्च 1931 को। ठीक है, बिफोर द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले ये साउंड हुआ था। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही थी? लंदन में। ठीक है, और उसमें क्या क्या प्रपोज किया गया वो देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन थे। पहला था कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सीडीएम की बात की गई थी। ठीक है, और क्या क्या प्रपोज था उसमें कि पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो जो पार्टिसिपेशन की बात हुई थी वो हुई थी, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सीडीएम की बात हुई थी, पार्टिसिपेशन ऑफ आईएनसी की बात हुई थी, विड्रॉल ऑफ ऑल ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, इम्पोजिंग कर्व ऑन द एक्टिविटीज ऑफ आईएनसी। आईएनसी की एक्टिविटीज पे जितने भी वो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे वो सारे को विड्रॉल करने की बात की गई थी, सारे ऑर्डिनेंसेस को, ऑल ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सारे जो ऑल प्रिकॉशंस थे, प्रोसिक्यूशन, सॉरी, सारे जो है प्रोसिक्यूशन जो थे, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शन याद रखिएगा, दोज इन्वॉल्विंग इन वायलेंस। वायलेंस में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको छोड़ के बाकी सारे जो है प्रोसिक्यूशन को विड्रॉल करने की बात की गई थी। ठीक है, तो यही एक कारण है जिसकी वजह से भगत सिंह रिलीज नहीं हो पाए थे और उनके साथी लोग। ठीक है, द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स अरेस्टेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जो रिलीज ऑफ प्रिजनर्स थे, जेल में बंद थे, उन लोगों को रिलीज करने की बात की गई थी। और जो लोग पार्टिसिपेट किए थे सीडीएम में और वो जेल चले गए थे उनको रिलीज करने की बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है IAS 2020 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूड विच आर द फॉलोइंग। तो गांधी इरविन पैक्ट जो है किस चीज को इंक्लूड करता है? द इन्विटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हाँ, कांग्रेस को पार्टिसिपेट करने के लिए इन्वाइट करता है। ठीक है, विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस प्रोमulgated इन कनेक्शन विद सीडीएम, ये भी बात सही है। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस। तो ये हम लोग बात नहीं देखे हैं अभी। जो भी सजेशन हम लोगों ने पढ़ा था 3 नंबर नहीं था, गांधी जी ने नहीं एक्सेप्ट किया था इसको। ठीक है, रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वेर नॉट चार्ज ऑफ विथ वायलेंस। तो ये बात सही था कि मतलब वायलेंस के केस में जो लोग नहीं गए हैं उनको रिलीज करने की बात की गई थी। तो ये बात सही है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? तो 1931। क्या था डेट? 5 मार्च 1931। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट जो है टुक प्लेस इन कब हुआ था? 1931 में। ठीक है, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था लंदन में was held in the backdrop of the Gandhi Irwin Pact. ठीक है, who among the following leaders did not participate in second round table conference? second round table conference में कौन से लीडर पार्टिसिपेट नहीं किए थे?
गांधी जी जो है, ये एक सिंगल आउट ऑफ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, वो गांधी जी का पार्टिसिपेशन बस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुआ था। ठीक है, और देखो महात्मा गांधी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, सरोजिनी नायडू ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, मदन मोहन मालवीय जी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसमें नहीं पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, among the following whose adjournment was proposed in गांधी इरविन पैक्ट, तो किसकी बारे में बात हुई थी गांधी इरविन पैक्ट में, तो वो था CDM की बात हुई थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात हुई थी। नॉन कोऑपरेशन तो काफी पहले की थी, खिलाफत मूवमेंट को भी पहले, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात भी नहीं हुई थी, बट CDM की बात हुई थी कि उसमें इसकी CDM एडजॉर्नमेंट वाज प्रपोज इन गांधी इरविन पैक्ट, उससे रिलेटेड बातें हुई थी कि जो भी वो लोग बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड कर रहे थे उसको स्टॉप करने की। हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट को साइन करने में किसने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी, तो वो थे तेज बहादुर शापरू और MR जयकर। ठीक है, JYKR। ठीक है, अब देखिए ये जो है कौन कौन थे लोग, तो जो कन्वर्सेशन था बिटवीन गांधी एंड इरविन इन मिड फरवरी 1931 विच वाज द एफर्ट ऑफ तेज बहादुर शापरू एंड MR जयकार। ठीक है, द पैक्ट वाज नोन एज गांधी इरविन पैक्ट टू टुक प्लेस इन 5 मार्च 1931 इन कंटेक्स्ट टू द पैक्ट। इस कंटेक्स्ट में सरोजिनी नायडू क्या कहती है इन दोनों को, टू महात्मा, जिसको हम लोगों ने शुरुआत में बात की थी। देखिए इसका क्वेश्चन भी आ चुका है UPPCS में 2001 में। वो द फॉलोइंग पर्सन कॉल्ड गांधी इरविन टू महात्मा, तो वो कौन थे, सरोजिनी नायडू। ठीक है, हु प्लेड द रोल ऑफ मीडिएटर, मीडिएटर का रोल किसने प्ले किया था इन गांधी इरविन पैक्ट, इट वाज तेज बहादुर शापरू एंड MR जयकर। ठीक है, एनिमेशन आपको पता ही है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, होम रूल मूवमेंट, ये सबसे एसोसिएटेड थे। मोतीलाल नेहरू जो है वो नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, और भी सारी चीजों से एसोसिएटेड था। चिंतामणि देख लीजिएगा किससे एसोसिएटेड था। ठीक है, who the following took महात्मा गांधी's gain in the गांधी इरविन पैक्ट एज कंसोलिडेशन प्राइज। ठीक है, तो ये थे एलन कैम्पबेल जॉनसन। UPPCS ने इस क्वेश्चन का पहला आंसर सुभाष चंद्र बोस दिया था, और बाद में फिर करेक्शन करके ये आंसर दिया। ठीक है, तो ये खत्म होता है अपना गांधी इरविन पैक्ट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कराची सेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है।